वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल फ्रेंड्स। काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कारण था कि कुछ था ही नहीं आपसे बात करने को। आज कुछ पॉजिटिव न्यूज है ना। तो एक एक करके हम सारे एग्जामिनेशंस पर डिस्कस करेंगे। अभी बात ऐसा है कि झारखंड में बहुत ज्यादा मतलब निगेटिव इन्वायरमेंट है रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस, है ना। मतलब हर कैटेगरी के स्टूडेंट, सीरियस नॉन सीरियस, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ मतलब आगे दिख ही नहीं रहा कि क्या होगा कैसे होगा। इस सिनेरियो में खुद को मतलब स्टेबल रखना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। सो इस वीडियो के बाद होप्स हो कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखेगी, है ना। एक एक करके हम सारे एग्जामिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 11 जेपीएससी, द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन ऑफ 2025, है ना। ये फाइनल होने के कगार पे है, लेकिन इसके मेंस के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। कारण है कि चेयरमैन ही नहीं है जेपीएससी में, है ना। 14 जेपीसी प्रीमियर सर्विसेज, आपको ही पता है कि कल के अखबार में 14 जेपीसी का मतलब 14 जेपीसी तो नहीं था, लेकिन प्रीमियर सर्विसेज की कुछ बात की गई थी। होपफुली ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाली जेपीसी उसमें प्रीमियर सर्विसेज लागू हो सकती है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। 14 जेपीसी प्रीमियर सर्विसेज के बारे में, कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। एसीएफ रेंजर, है ना, पहली बार ये बहाली आई है झारखंड में। काफी ज्यादा अच्छी मतलब ये एग्जाम है, इसकी नौकरी काफी लाजवाब है ना। तो इस एग्जामिनेशन का मतलब क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीडीपीओ के इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे। और झारखंड दरोगा, सबसे अवेटेड एग्जामिनेशन 2025 का। जो भी खाकी लवर्स है ना, जिनको वर्दी का काफी शौक है, वो इस एग्जाम का डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। तो ओके, आइए इस वीडियो को एक एक करके सारे एग्जामिनेशन को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 11th जेपीएससी के बारे में। आइए, है ना। सी 11 जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन है ना, ये अब तक फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से फाइनल नहीं हो पाया। इलेक्शंस आ गए थे बीच में, तो सबको लगा कि चलो भैया इलेक्शंस है ना। तो फिर लेकिन इलेक्शंस के बाद भी अभी तक चेयरमैन साहब अपॉइंट नहीं हुए। लेकिन आपको एक बात हम बता दें कि आपके जो 11 जेपीएससी का जो आपका मेंस का रिजल्ट है ना, ये टोटली डिपेंडेंट है चेयरमैन के अपॉइंटमेंट पे। और आपको चेयरमैन साहब का जो अपॉइंटमेंट है 5 फरवरी से लेके, है ना, 5 फेब से लेके 15 फेब तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको दिखने वाला है। एक नाम काफी ज्यादा मतलब सुर्खियों में है कि यही चेयरमैन बनने वाले हैं, वो आपको कुछ दिन में पता चल भी जाएगा। तो 5 से 15 फेब के बीच में देखेंगे समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू कम, है ना, 11 जेपीसी को लेके। इनफैक्ट पूरे 14 जेपीसी के नोटिफिकेशंस, सीडीपीओ, सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो आप मान के चलिए कि आपके जिस दिन ये अपॉइंट हो जाते हैं ना, उसके मतलब मैक्सिमम 5 to 10 डेज मैक्सिमम मान के चलिए। उसके बाद आपके 11th के रिजल्ट्स आ जाएंगे मेंस के। उसके बाद फिर आपकी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। होप्स हो कि मार्च में आपका फाइनल हो जाना चाहिए, है ना। उससे आगे भी जा सकता है, नोबडी नोज, लेकिन ये झारखंड है। लेकिन एक उम्मीद किया जा रहा है कि ये आपका मार्च में फाइनल होने की अब दिख रहा है, पॉजिटिव होप्स, है ना। तो आपको क्या करना है अब, अभी तक तो आपने मतलब एक हाइबरनेशन मोड में थे सारे 11 जेपीसी मेंस वाले स्टूडेंट्स की। चेयरमैन के अपॉइंटमेंट होगी तब देखा जाएगा, है ना, इंटरव्यू सब कुछ। तो थोड़ा सा तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अपनी बायोडेटा पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज राइट फ्रॉम झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल, सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा अब ब्रशअप करना शुरू कर दीजिए। अपने व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियंस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम हो सकता है कि ना मिले आपको, हम भी आपके लिए बहुत अच्छी इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं 11 जेपीएससी वालों के लिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कंटेम्प्रेरी इश्यूज राइट फ्रॉम झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल, सब कुछ आपको हम डिस्कस करेंगे। उसमें पूरा व्यू पॉइंट्स आपको बताएंगे, ओपिनियंस बताएंगे कि जैसे सपोज दैट कोई भी इश्यूज है ना, जैसे रशिया यूक्रेन है, तो उस पर आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एनीथिंग, है ना, जो भी मतलब बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ना, पूरे मतलब जो इश्यूज है वो मतलब इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा तो इंटरव्यू का कोई लिमिट होता नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपका काम है कि जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तैयार करके जाइए, है ना, कि एटलीस्ट उससे अगर सवाल पूछे तो आपको बता देना है। और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस तो एकदम आपको बताना ही बताना है। तो आपका हम यूट्यूब पे ले आएंगे, आपको एक कंटेम्प्रेरी हम लोग पूरा एक नोट्स भी दे देंगे, है ना, नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड का पूरा जो लेटेस्ट है पिछले 1 साल का, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का, वो भी आपको हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यूट्यूब के वीडियोस को देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। फिर वंस आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर मॉक इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। लास्ट फेज है आपका इंटरव्यू के मार्क्स से ना आपको मतलब देखिए आपका रैंक आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आपका मेंस पेपर डिसाइड कर चुका है। लेकिन इंटरव्यू आपका डिसाइड करेगा कि आपको सर्विस कौन सा मिलने वाला है। तो इंटरव्यू को हल्के में लेना है। 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ गए इंटरव्यूज में तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपको झारखंड पुलिस सर्विस मिलने वाला था, आपको फिर मिल जाएगा झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इंटरव्यू को डोंट टेक लाइटली, अभी से थोड़ा सा मतलब स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आप देखेंगे 5 से 15 फरवरी तक समथिंग विल हैपन, ओके। अब देखिए 14 जेपीसी प्रीमियर सर्विसेज, आपने ये देखा होगा, ये कल के अखबार में आया था कि प्रीमियर सेवा लागू होने पर बीडीओ, सीओ, डिप्टी कलेक्टर नहीं सीधे एसडीओ बनेंगे, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर। अभी तक क्या था कि झारखंड में मतलब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी ना, उससे आपको सीओ और बीडीओ बनाया जाता था। लेकिन यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश में सीधा एसडीएम बनाया जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। बिहार में भी ऐसा नहीं है। तो इस बार से ऐसा बात चल रहा है कि कमेटी बनी थी, सब कुछ हुआ था, तो ज्यादा मतलब होपफुल तो नहीं है। लेकिन झारखंड में चीजें काफी स्लो होती हैं। अगर ये 14th में ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है आपकी 14 जेपीसी में,
में, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग, है ना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप सीधा मतलब सेकंड टू थर्ड जेपीसी वाले के जाके बगल में बैठ जाएंगे, तो ये काफी मतलब 14 जेपीसी काफी ज्यादा अवेटेड होने वाला है अगर ये लागू हो जाता है तो, है ना। अभी देखिए क्या होता है कि जो एसडीएम होता है ना, एसडीएम ये सीधा बनता है यूपीएससी से, झारखंड की बात कर रहा हूं, यूपीएससी से। उसके बाद फिर एसडीएम 1 से 3 साल तक रहते हैं। एक बार आप लबासना से ट्रेनिंग करके आते हैं तो फिर आप एसडीएम बनते हैं। यूपीएससी वाले जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं फिर वो डीएम बन जाते हैं। लेकिन जो झारखंड यूनिवर्सिटी सर्विसेज के रहते हैं ना, वो मतलब बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंच पाते हैं। तो आईएएस जो डीएम होता है ना, वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन झारखंड पुलिस सर्विस वालों के लिए अच्छा है, वो डीएसपी बनते हैं, फिर 10 से 15 साल में वो एसपी बन जाते हैं, दैट मींस कि आईपीएस बन जाते हैं। तो उनके लिए चीजें ठीक थी। लेकिन झारखंड यूनिवर्सिटी सर्विसेज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो होप सो इस जो कमेटी के बाद ना, जो अभी बातें चल रही है, एनालाइज किया जा रहा है बिहार के मॉडल को, सब कुछ को, तो हो सकता है कि 14th में लागू हो जाए, हो सकता है कि ना लागू हो, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। सी 14th जेपीसी का ऐसा है ना कि इसका जो नोटिफिकेशन है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन 11th जेपीसी फाइनल रिजल्ट। जैसे ही 11th जेपीसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा, एक फाइनल फेज में इंटरव्यूज 1 से 1.5 महीने का काम है, वो इंटरव्यूज को खत्म कर देना। उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स मतलब पब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद 14th की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जेपीसी का जो ऐसा एग्जामिनेशन है, ये इकलौता एग्जाम है, जैसे झारखंड दरोगा ठीक है, वो नोटिफिकेशन आ जाए फिर भी आप उसकी तैयारी कर सकते हो जैसे सीजे। लेकिन जो जेपीसी का एग्जामिनेशन है ना, दैट नीड्स टाइम। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बड़ी नौकरी देता है। और इसमें अगर आप मतलब नोटिफिकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है एग्जामिनेशन की तैयारी, है ना। अगर नोटिफिकेशन में तैयारी करोगे तो पूरी दुनिया तैयारी कर रही है। टाइम ऐसे भी ये लोग बहुत कम देते हैं, 7th में बहुत कम दिया था, 11th में बहुत कम दिया था। तो नोटिफिकेशन के बाद आप बहुत ज्यादा पीटी निकाल पाओगे, लेकिन मेंस में यू आर बाउंड टू फेल, है ना, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग चाहिए, और आंसर राइटिंग रातों रात आप वो स्किल डेवलप नहीं कर सकते हैं ना। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, विद टाइम डेवलप होता है। क्रिटिकल एनालिसिस थिंकिंग कैसे रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, मतलब सब कुछ मतलब मिला के एक मल्टी डायमेंशनल आंसर्स को लिखा जाता है। फ्लो चार्ट डायग्राम कैसे कहां क्या यूज करना है, ना आते हुए भी आंसर्स आप लिख सकते हैं। तो ये सब एक आर्ट है आंसर राइटिंग, वो विद टाइम आपकी डेवलप होती है। और हमने इस बार 11 जेपीसी के अपने बैचेस में देखा कि लोग काफी ज्यादा अच्छा आंसर्स लिख रहे थे। तो दैट मींस कि 14 जेपीसी में एक टफ फाइट होने वाला है। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। तो 14 जेपीसी में हमारी भी वन ऑफ द मोस्ट मतलब पॉपुलर इंग्लिश मीडियम की बैचेस हमारी चल रही है 14 जेपीसी की। हमारे एप्लीकेशन पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अभी फ्लैट 28% डिस्काउंट चल रहा है ना। हमारी जो बैचेस है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि काफी ज्यादा हमारी कंटेंट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं जेपीसी के एग्जामिनेशंस के लिए। इस बार हमने बहुत सारी नई नई इनिशिएटिव्स लाई है। आंसर राइटिंग विथ एवेल्युएशन नोट्स को हमने पूरा अपग्रेड कर दिया है। हमारी मेंस में काफी ज्यादा हिट रेशियो थी इस बार 11 जेपीसी में। पीटी में हमारी 70% प्लस हिट रेशियो थी। सो इस बार और अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ये हमारी बैचेस है, 3 तरह की बैचेस है, इंटीग्रेटेड है पूरी पीटी मेंस इंटरव्यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी पीटी मेंस इंटरव्यूज के लिए। एक है हमारा पीटी बैच ओनली, प्रीलिम्स प्रहार, इसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। एक आपका झारखंड जीके एक्सक्लूसिव बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर के हैं, जिनको झारखंड जीके में बस प्रॉब्लम है। तो पीटी प्लस मेंस दोनों आपका इसी में हम लोग दे देंगे। आपको एक भी सिंगल पेज आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत है ना, मतलब आपको कहीं 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत है। हमारे बैचेस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा। अभी आपका 28% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसको जाके हमारे एप्लीकेशन से इनरोल कर सकते हैं, है ना। IFP 2.0 सबसे पॉपुलर बैच है हमारा। ये मेंटोरशिप के साथ इसमें नोट्स डाउनलोड करना भी अलाउड है। आप जाके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये वाला बैच काफी पॉपुलर है, स्टूडेंट्स इसमें काफी ज्यादा इनरोल हो रहे हैं ना। तो आप अपने नीड के अनुसार इसको देख लीजिएगा। अब देखिए एसीएफ रेंजर है ना, ये फर्स्ट टाइम झारखंड में आया है, इसकी जो नोटिफिकेशन है फर्स्ट टाइम। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी इसका एक दो मैटर डिस्प्यूटेड है। एक तो बीटेक वाला इशू है कि मतलब बीटेक के सारे स्ट्रीम्स इसमें अलाउड नहीं है, और एक और कुछ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाला कुछ इशू था, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स वाला, है ना। तो आई थिंक कि ये एक फॉर्म फिर से खुलने वाला है ना। ये जैसे ही चेयरमैन साहब अपॉइंट होंगे ये फॉर्म फिर से खुलेगा। तो होप्स हो कि सबसे पहले जो जेपीसी जो जैसे ही चेयरमैन साहब आते हैं तो सबसे पहले वो अटैक करेंगे इस पे 11th जेपीसी पे, है ना। उसके बाद आपका सीडीपीओ पे तीसरा जो नंबर होने वाला है एसीएफ का ही होने वाला है ना। तो एसीएफ में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर जैसे चेयरमैन साहब आ जाएंगे, आप देखेंगे इसकी पीटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून जुलाई तक इसकी प्रीलिम्स हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। इसमें अच्छी चीज क्या है कि जो भी थोड़ा सा भी पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाए काफी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब लाइटेड एग्जामिनेशन नहीं है ना, लाइमलाइट में ज्यादा नहीं है। इसमें काफी ज्यादा कम फॉर्म लोग भर रहे हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए इसमें। और इसकी जो नौकरी है ना, मतलब दैट इज वेरी ऑसम, है ना। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये काफी बड़ी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। फर्स्ट टाइम है झारखंड में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी भी हम लोग इंग्लिश मीडियम की स्पेशल बैचेस हम लोग 5 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं, है ना।
काफी ज्यादा हमने एनालाइज किया है। हम वैसे नहीं है इंस्टीट्यूट की, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आता अगले दिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इसकी बैच लॉन्च कर दी थी, जबकि एग्जाम झारखंड में कभी आज तक हुआ ही नहीं है ना। तो हमें लगा कि मतलब इसकी जब कोई एग्जाम का आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ पेपर झारखंड का, तो फिर कैसे। तो हमने पूरे यूपीएससी के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पेपर्स को एनालाइज किया है, पीटी प्लस मेंस के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के। उसके बाद हमने कंक्लूजन पे मतलब उतरे हैं कि हाँ इस एग्जामिनेशन में भी इसी चीज को फॉलो करेंगे। जैसे कि इसकी जो झारखंड जीके की पार्ट है ना आपके एसीएफ की, तो इसमें आप देखेंगे कि फॉरेस्ट प्लस इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पे ज्यादा ये लोग हिट करने वाले हैं। जनरल स्टडीज वाले पोर्शन में भी आप देखेंगे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉल्यूशन, इन सब चीजों पे इनका ज्यादा फोकस रहेगा, है ना। तो आपको एक डिटेल, आपको कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एसीएफ रेंजर में भी। 5 फरवरी से हमारे एप्लीकेशन पे आप जाके इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ओके, अब देखिए सीडीपीओ का हमने बता दिया 11th जेपीएससी का जैसे ही आपका ये होगा इंटरव्यू, उसके बाद आपका सीडीपीओ का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सीडीपीओ वाले भी तैयार रहिए, आपको भी सेम तैयारी करनी है। सीडीपीओ का जो इंटरव्यू का तैयारी है वो जेपीएससी वाले बच्चों से ज्यादा अलग नहीं है, सेम ही है। आपको भी झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल, थोड़ा सा सीडीपीओ जॉब के जो रिलेटेड बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सीडीपीओ जॉब क्या होता है, कैसा होता है, इसमें क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी ये दोनों मोटा मोटी सेम ही है, क्योंकि सेम बॉडी कंडक्ट करने वाली दोनों इंटरव्यूज को, तो सीडीपीओ का इंटरव्यूज भी वैसा ही होने वाला है ना। अब देखिए झारखंड दरोगा सबसे ज्यादा मतलब इंतजार कर रहे हैं छात्र इसका। 2017 में लास्ट टाइम इसकी बहाली आई थी, अब जाके ये 2025 में आ रही है। इस बार ऐसा क्या है कि जैसे सीजीएल में था ना कि जो भी पढ़ाई करते थे उनका सिलेक्शन हो जाता है ना, अब इस बार क्या है कि इसमें आपको दरोगा में पहले ये लोग फिजिकल करवाने वाले। दैट मींस कि आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप दौड़ नहीं निकाल पाएंगे तो पीटी मेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सो दैट मींस आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मतलब शाम में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, है ना। थोड़ा सा दौड़ लगा लिया, जिम ज्वाइन कर लिया, कुछ भी एनीथिंग, कुछ स्पोर्ट्स में अपने आप को इंक्लूड करिए, है ना। तो ये सब चीजें अभी से आप अपने बॉडी पे, अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, और साथ साथ पढ़ाई भी। इसका जो सिलेबस है दैट इज कंप्लीटली सेम एज जेएसएससी सीजीएल, है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं आपने भर भर की तैयारी की हुई है जैसे सीजीएल की। इसकी भी बैचेस हम लोग कुछ दिन के बाद लॉन्च करेंगे, अभी नहीं, है ना। अभी हम 14 जेपीसी में बहुत ज्यादा हम लोग बिजी हैं, और 11 जेपीसी में इंटरव्यूज के लिए। तो झारखंड दरोगा में हम लोग कुछ दिन के बाद एंट्री करेंगे, अभी इसमें नहीं। तो अभी आपको करना है, तो हमारी अर्जुना सीरीज की जो नोट्स थी वो जैसे सीजीएल के हर स्टूडेंट के पास थी, आप जाके उसको उसी को पढ़ाई करते रहिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। और अभी फिलहाल अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, है ना। तो ये सारी आपकी अपडेट्स थी आपके सारे एग्जामिनेशंस को लेके। आप देखना मतलब 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। जेपीएससी की जो भी एग्जामिनेशंस है, जेपीएससी 11 जेपीएससी हो गया, सीडीपी हो गया, एसीएफ रेंजर हो गया, 14 जेपीएससी हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बहुत जल्दी। तो झारखंड में वी होप कि आने वाले दिनों में मतलब स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। अभी से आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिविटी को साइड करिए, और अपने आप को एक प्लान बी, है ना, एक प्लान बी झारखंड के सारे स्टूडेंट्स को अपने पास रखना चाहिए। और वो प्लान बी झारखंड का एग्जाम नहीं होना चाहिए, है ना। वो प्लान बी बिहार का एग्जाम होना चाहिए, या तो फिर किसी सेंट्रल एग्जामिनेशन होना चाहिए, फिर बैंक का, या फिर कुछ भी मतलब, लेकिन झारखंड से बाहर का। एक आपको सेटलमेंट भी बहुत जरूरी है ना, विद टाइम आपको सेटल भी होना जरूरी होता है। तो झारखंड के एग्जाम्स में देखा कि थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो जो जॉब में है, जो वर्किंग, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप साथ साथ आप पैरेलली आपका प्लान ए बी सब यही है जेपीएससी के एग्जामिनेशंस। लेकिन जो वर्किंग नहीं है वो कोई एक एग्जाम को और पकड़ लीजिए, और उसको भी मतलब पैरेलली थोड़ा सा लेकर चलिए कि इन केस। और नहीं तो फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में अपने आप को मतलब वहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम कहीं पे भी मतलब अपने खुद को मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो खाली घर में नहीं बैठना है, खाली घर में बैठेंगे तो चीज़ें मतलब कि माइंड और निगेटिविटी फैलती जाएगी, सोचते रहेंगे और ज़्यादा मतलब चारों तरफ टेलीग्राम हो, यूट्यूब, हर तरफ निगेटिव ही न्यूज़ आते हैं। सो अपने आप को बिजी रखिए, किसी भी चीज़ में कंस्ट्रक्टिव काम अपने आप को एंगेज करिए, है ना। कहीं पे काम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन खाली मत बैठिए। और जब खाली बैठे तो पढ़ाई करिए, यही मौका है, बस यही तरीका है मार्केट की जो निगेटिविटी है उससे बचने का। बाकी वी होप सो कि थिंग्स विल बी पॉजिटिव इन कमिंग डेज। सो ऑल द बेस्ट। और 14th जेपीसी के लिए हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होगी, हाउ टू क्रैक 14 जेपीसी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, और यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज हम लोग लाने वाले 14 जेपीसी और 11 जेपीसी के लिए भी। सो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। कीप स्टडिंग।